चैप्टर का नाम है बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसको हम बोलते हैं रेशियो एनालिसिस भी। आ जाओ ठाड़ा। कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे क्या अपनी भाषा में? हाँ, चलो आओ, जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? रेशियो एनालिसिस। अरे क्या बोलेंगे? रेशियो एनालिसिस। आइए, कितने लोग ने 12वीं में पढ़ चुका है रेशियो एनालिसिस? पढ़ा है जिसने? अच्छा, कितनों ने अच्छे से पढ़ा है? मतलब जिसको अभी भी बनता है रेशियो एनालिसिस, याद है कितनों को? थोड़ा बहुत। चलो आओ, एक काम करो, वहां क्यों बैठो, यहां बैठो। उधर कोने में क्यों बैठना है? खिसक जा बेटा अंदर, या सामने कहीं बैठ जाओ, जो भी है इस रो में बैठो। बोलने का मतलब ये है। चलो आओ, बोलूं, बात करूं आपसे। मुझे एक चीज बताओ, सबने पढ़ा है रेशियो एनालिसिस, कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुना है। मुझे एक सबसे पहले एक बात बताओ, ये रेशियो एनालिसिस होता क्या है, क्यों है ये रेशियो एनालिसिस, जरूरत ही क्यों है इसकी दुनिया में रेशियो एनालिसिस की? सबने फॉर्मूले रट लिए, ये होता है, वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो सब तो ठीक है, वो तो बैलेंस शीट बता देती है, जबरदस्ती तब काम हम क्यों करना? एक्चुअल पोजीशन तो बैलेंस शीट ही बता देती है। वो तो सिर्फ लिक्विडिटी रेशियो में एक आइडल रेशियो होता है 2:1, और एक्टिविटी रेशियो में होता है 2:1 बस। बाकी कोई आइडल रेशियो होते नहीं है सबके। रेशियोस कैसे मदद करेगा आगे कैसे काम करना है? तो वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख लो प्रॉफिट कितना हुआ है, असेट में देखना है, बैलेंस शीट में देख लो असेट कितना है, रेशियो की क्या जरूरत है? सवाल मतलब सवाल समझ गए ना मेरा? तुम बोल रहे हो फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, बैलेंस शीट बताता है, प्रॉफिट एंड लॉस बताता है, पीएनएल अकाउंट बताता है, क्या बस समझ आ रही है? कितनी क्या पोजीशन है, कितना है, साल भर साल कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो कंपेरेटिव एनालिसिस बताता है। रेशियो की क्या जरूरत है? समझो बात को, एक बात समझना बच्चे, क्या तुमको अगर मैं आज बैलेंस शीट दिखा देता हूं तो क्या तुमको पूरी पूरी समझ में आती है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा दिखाता हूं तो पूरी पूरी समझ में आती है? नहीं आती। आज मैं अगर तुमको ओरिजिनल किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दूं तो तुम उसको भी शायद तुम भी उसको देख के बहुत अच्छे से इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ या ना बोलो? अब हम तो कॉमर्स वाले हैं, हमने तो इतने साल 2 साल से कॉमर्स पढ़ी, अभी सीएस कर रहे हैं, इतना सब कर लिया। क्या पूरी दुनिया कॉमर्स वाले? क्या जरूरी है हर किसी को डेबिट क्रेडिट बैलेंस शीट असेट लायबिलिटी और अंदर की बातें पता हो? हर कोई फाइनेंशियल इतने बड़े पीएल को देख के उसका एक्सट्रैक्ट डेटा निकाल पाए, हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं है। तो क्या सिर्फ कॉमर्स वाले इन्वेस्ट करेंगे कि आम जनता भी इन्वेस्ट करेगी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि बैलेंस शीट और पीएनएल होते हैं, क्या 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि कौन होते हैं? बैलेंस शीट और पीएनएल, उसको इंफॉर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करना। मतलब कि भैया मैं सिर्फ पीएनएल को देख के प्रॉफिट एंड लॉस पता लगा पा रहा हूं, क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन कितने असेट के बदले कितना प्रॉफिट है ये मुझे कोई एक रेशियो बताएगा, क्या बात समझ में आ रही है? ताकि लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इंफॉर्मेशन को आम भाषा में समझ पाए, काय में समझ पाए। कोई एक नॉन कॉमर्स वाला बंदा भी फाइनेंशियल रेशियोज को देख के समझ जाए कि कंपनी की पोजीशन क्या है, इसीलिए क्या बनाए गए हैं? रेशियो एनालिसिस बनाए गए हैं। हाँ यानी फटाफट बोलो। दुख की बात यह है कि हम जब पढ़ते हैं तो उसको सिर्फ फॉर्मूला 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 समझ के पढ़ते हैं और फॉर्मूला याद कर लेते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। अल्टीमेट पर्पस किसी एक कंपनी का सोचो ना, क्या तुमको सिर्फ एग्जाम पास करना है कि सीएस बनना है? ऑब्वियस सी बात है ना, हमको सीएस बनना है। सीएस बनने के बाद तुम क्या बोलोगे? डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था, या तुम लॉजिक समझना चाहोगे कि रेशियो आजकल निकालना क्यों है? जरूरत कब पड़नी है इस रेशियो की, आप एक्चुअल में तो वो कैलकुलेट करना चाहोगे ना। आ रहा है कि नहीं आ रही बात समझ में? तो उसके लिए हम करते हैं रेशियो एनालिसिस। अलग अलग प्रकार के रेशियोज होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन देते हैं, और वो क्यों बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं, वो अपन को एक एक रेशियो के अंदर डिटेल में जाके समझ में आएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो।
नहीं आया। ठीक है, क्या मेनली कौन कौन से प्रकार के रेशियोज होते हैं? कुछ होते हैं लिक्विडिटी रेशियोज, कौन से होते हैं? कुछ होते हैं टर्नओवर रेशियोज, कुछ होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। ये तीन आपने पढ़ रखे होंगे, ये आपने पढ़ रखे। जो एक्स्ट्रा है वो कौन से हैं तुम्हारे? लेवरेज रेशियोज, डुओ पॉइंट एनालिसिस अलग से एनालिसिस होता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतनी प्रकार की चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। हाँ या ना फटाफट बोलो। लाइट बंद कर दूं? ठीक है, आ जाओ। तो अब अपन बात करेंगे एक एक रेशियोज की, कैसे क्या क्या होता है। आ जाते हैं, ये इंट्रोडक्शन पढ़ लेना तुम लोग। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इट्स रिलेवेंसी फॉर बेटर रिपोर्टिंग। क्यों रेशियोज क्यों बनाए जाते हैं, जो मैंने आपको समझाया, उसकी क्या होती है? अंडरस्टैंडेबिलिटी आसान होती है। क्या बस इनमें रिलेवेंस समझ में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कि पीएनएल के मुकाबले, प्रॉफिट के मुकाबले कितना असेट है। ऐसे बैलेंस शीट में क्या दिखता है? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी। पर रेशियो क्या करते हैं? करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी को आपस में कंपेयर कर देते हैं। आपस में क्या कर देते हैं? कंपेयर। सुन रहे हो? अबे कथा सुनने नहीं आए हो क्या? बात समझ में आ रही है? तो क्या कर देते हैं? कंपेयर कर देते हैं। क्या कंपेयर कर देते हैं? कि करंट असेट्स के मुकाबले करंट लायबिलिटीज कितनी है, करंट लायबिलिटीज के मुकाबले कितने करंट असेट्स है। तो उसमें अंदर क्या होती है? रिलेवेंस ज्यादा आ जाती है। क्या जाती है? रिलेवेंस। और रिलायबिलिटी रहती है क्योंकि कंपनी ने बनाया। और कंपेरेबिलिटी, दो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बाजू में रख के कंपेयर करना मुश्किल काम है, लेकिन दो कंपनी के रेशियोज को बाजू में रख के कंपेयर करना इजी काम है। कि इस कंपनी का लिक्विड रेशियो इतना है, इस कंपनी का लिक्विड रेशियो इतना है, इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इतना है, और इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो इतना है। दो कंपनियों को कंपेयर करना आसान है जब आपके पास क्या है? जब आपके पास क्या है? रेशियो। दो कंपनी की बैलेंस शीट लगाओगे, ऐसे देखते रह जाओगे, है ना, कंपेयर उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो क्या क्या है? अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ये एक एक रीड कर लेंगे। अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ये बच्चों जैसे रीड नहीं करा रहा हूं मैं एक एक चीज। हाँ या ना फटाफट बोलो। पक्का? अच्छा, यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस का क्या यूज है? मॉड्यूल सबके पास है ना अपनी अपनी? जो जो मैं पढ़ाते जा रहा हूं उसको साथ साथ में टिक मार्क करते हुए जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? और जो छूटा है उसको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। क्या बात समझ में आ रही है? साथ में चलेंगे सब लोग। यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस क्या है? यूज ऑफ रेशियो, कोई बिना मॉड्यूल के नहीं बैठेगा। पहली चीज क्या है? पहली यूज में क्या है? कंपेरिजंस। क्या है? कंपेरिजंस। बता दिया, कंपेयर करना होता है। दूसरा क्या होता है? ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन से कुछ सोच सकते हो खुद से? दर बर दर हमारी कंपनी का रेशियो सुधर रहे हैं कि बिगड़ रहे हैं, आप देख सकते हो ना यार। पहले लिक्विड रेशियो कम था, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, अच्छी बात है। प्रॉफिट रेशियो दिन पे दिन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, अच्छी बात है। लेकिन अगर प्रॉफिट रेशियो दिन पे दिन क्या हो रहा है? कम हो रहा है, बुरी बात है। आप एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो, ट्रेंड कंपेयर कर सकते हो, किसके दम पे? रेशियोज के दम पे। पक्का हो? जग रहे हो? ठीक है। तीसरा क्या तुम्हारा? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। क्या क्या क्या? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप बेटर एफिशिएंसी से ऑपरेशंस कर पाते हो, बेटर एफिशिएंसी से काम कर पाते हो जब आपको रिपोर्ट मिलती है। आप काम किए जा रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा तो कोई सेंस नहीं है। अगर आपको रिपोर्ट मिलती कि ये अच्छा हो रहा है, ये बुरा हो रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, जब रेशियोज के रिजल्ट आते हैं तो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हाँ यानी फटाफट बेसिक सी थ्योरी है ना वो वाली। हाँ या ना फटाफट बोलो। फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन से होते हैं? लिक्विडिटी, लेवरेज, टर्नओवर, प्रॉफिटेबिलिटी। सबसे पहले एक एक रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज की। किसकी बात करते हैं बेटा? लिक्विडिटी रेशियोज की। लिक्विडिटी रेशियोज के अंदर दो प्रकार के रेशियोज आते हैं। कौन कौन से? एक आता है तुम्हारा करंट रेशियो, एक आता है तुम्हारा करंट रेशियो, दूसरा आता है तुम्हारा क्विक रेशियो। एक क्या आता है? करंट रेशियो, दूसरा आता है क्विक रेशियो। करंट रेशियो क्या बताता है? क्या बताता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्या बताता है? करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज का मतलब पता होगा, तो अज्यूम नहीं करता हूं, पूछता हूं। बताओ क्या होते हैं करंट असेट्स और क्या होती है करंट लायबिलिटीज? हाथ उठाओ। ठाड़ा। शायद से जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास ली थी तब मैंने करंट असेट्स करंट लायबिलिटी लीगल डेफिनेशन ही पढ़ाई थी, याद है क्या किसी को? चलो ठीक है, तुमको जो पता है करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज बताओ क्या होती है? हाथ उठा के बोलो। जो विद इन अ ईयर, क्या होता है विद इन अ ईयर? जो विद इन अ ईयर एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो एक साल के अंदर क्या हो जाते हैं? कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो क्या होते हैं? करंट असेट्स। एग्जांपल?
कैश तो अपने आप में करंट एसेट है ही, कैश में कैश ही में कन्वर्ट रहता है। और स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवेबल, इन्वेंट्रीज तो स्टॉक बोल दिया ना, क्या बात समझ में आ रही है? ये सब हाँ, करंट इन्वेस्टमेंट्स, बिल्स रिसीवेबल, ये सब कौन से एग्जांपल है? करंट एसेट्स। अच्छा, बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स। चलो अब एक बात पूछता हूं, मैं एक बिल्डर हूं, मैं क्या हूं? एक बिल्डर, और मेरे पास 150 मकान बने हुए पड़े हैं जो मुझे बेचने हैं। मैंने एक पूरी प्रॉपर्टी डेवलप करी और मैं उसके अंदर के मकान क्या कर रहा हूं? बेच रहा हूं। तो वो मकान तो मेरे लिए स्टॉक हो गए, वो मकान तो मेरे लिए क्या हो गए? स्टॉक। अब बताओ करंट एसेट्स है कि नहीं? है कि नहीं? पर लेकिन पिछले 3 साल से एक भी नहीं बिका। करंट है कि नॉन करंट है? हाँ, तो वो करंट है कि नॉन करंट है? लेकिन वो 3 साल से रखा हुआ है, तो वो नॉन करंट। इन्वेंट्रीज तो हमने हमेशा करंट एसेट्स में पड़ी है। सवाल समझ गए मेरा? अरे सुनो रे, लिखने बाद में सब मिल जाएगा, मत टेंशन लो, ठीक है? क्या इन्वेंट्री तो हमने क्या बोला? करंट एसेट्स बोला, कि जो साल भर के अंदर बिक जाती है। मान के चलो एक कपड़े की दुकान है, तो जितने कपड़े रखे हैं वो साल भर के अंदर वो पलटाते रहते, रोटेट करते रहते। किराना दुकान है तो शक्कर बिकती रहती है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, बोलो हाँ या नहीं? यानी कि करंट एसेट्स। तो स्टॉक इज अ करंट एसेट। लेकिन अब एक बिल्डर है, लेकिन अब क्या है? बिल्डर जिसके 25 मकान बने पड़े हुए हैं, तो वो 25 मकान उसके लिए करंट एसेट्स है कि नॉन करंट एसेट्स है? करंट एसेट्स है। ऐसा होता ही नहीं ना कि इन्वेंट्री, आधी इन्वेंट्री करंट एसेट में, कभी देखी बैलेंस शीट आज तक? आधी इन्वेंट्री करंट एसेट में लिखी, आधी इन्वेंट्री नॉन करंट एसेट में लिखी। तुम्हारी डेफिनेशन तो 12 महीने वाली चेंज हो गई। सुनना ध्यान से, एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है करंट एसेट्स की? हर वो एसेट जो 12 महीने के अंदर या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर, किसके अंदर? एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैश ऑपरेटिंग साइकिल? समझना ध्यान से। मेरे पास कैश था, मेरे पास क्या था? मैंने कैश से क्या खरीदा? रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस से फिनिश गुड्स, गुड्स बन गए। फिर उसको उधारी बेचा तो वो क्या बना? डेटर। क्या बना? डेटर। और जब उसको वापस बेच दिया तो वो क्या बन गया? कैश। ये कैश से कैश घूमने में जितना टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। आमतौर पे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने की होती है, लेकिन जरूरी नहीं है हर बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो? 12 महीने की। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बिल्डर। क्या 12 महीने के अंदर एक मकान बन जाता है? टाइम लगता है। अगर एक कोई पूरी वो बनाना चाहता है, सोसाइटी बनते क्या 12 महीने बन जाता है? तो उसका कैश, उसका वर्क इन प्रोग्रेस, उसका फिनिश गुड्स, उसके फिनिश गुड्स से डेटर और डेटर से कैश, हो सकता है वो ऑपरेटिंग साइकिल कन्वर्ट होने में 5 साल लग जाए, बोलो हाँ या नहीं? या 3 साल लग जाए। तो ऑपरेटिंग साइकिल कितने महीने की हो गई? कितने साल की हो गई? 3 साल की। 3 साल या 5 साल की, बोलो हाँ या नहीं? तो अब उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी कैश में कन्वर्ट हो जा रहा है वो क्या है? करंट एसेट्स, भले वो 12 महीने से ज्यादा चल रहा है। बात समझ में आई? अब वो घर 12 महीने के अंदर नहीं बिका, लेकिन आमतौर पे 3-4 साल के अंदर उसका क्या आइडिया है कि वो बेच देगा। तो एक ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अगर कोई चीज कन्वर्ट हो जा रही है तो वो क्या है? उसकी करंट एसेट्स है। हाँ या ना? फटाफट बोलो। सेम गोज विद करंट लायबिलिटीज, जो 1 साल के अंदर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको पे कर देनी है, वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? करंट लायबिलिटीज। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। नहीं आया? आया। ये होता है तुम्हारा करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? 2:1। क्या मतलब है मेरा 2:1 से? कि आपके करंट एसेट्स क्या होने चाहिए? 2 गुना होना चाहिए करंट लायबिलिटीज के। अगर 1 लाख की करंट लायबिलिटीज है तो आपके पास 2 लाख के क्या होते हैं? करंट एसेट्स। हाँ या ना? फटाफट बोलो। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं ये करंट रेशियो क्या दर्शाता है? क्या क्या दर्शाता है ये? कैसी पोजीशन? क्या मतलब कैसी पोजीशन? लिक्विडिटी पोजीशन, समझो। अच्छा, इसको देख के बता सकते हो कंपनी प्रॉफिट में कि लॉस में? बता सकते हो? इसको देख के आप नहीं बता सकते कि प्रॉफिट में है कि लॉस में। क्यों नहीं बता सकते? भाई मैंने क्या किया है, मान के चलो उधारी बेचा है माल। बात समझ में आ रही है? तो वो तो करंट एसेट्स में ज्यादा दिखेंगे क्योंकि मेरे डेटर्स बहुत ज्यादा है। क्या बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए आप करंट रेशियो से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बता सकते, सिर्फ लिक्विडिटी बता सकते हो। क्या बता सकते हो? लिक्विडिटी। क्या होती है लिक्विडिटी? मतलब कितना कैश है, आपकी कैश पोजीशन कैसी है। अच्छा मुझे एक बताओ, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है लेकिन उसके पास लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो बताओ क्या वो कंपनी कभी बंद हो पाएगी लिक्विडिटी पोजीशन के कारण? मतलब मेरा सवाल आपसे ये है कि
लिक्विडिटी पोजीशन की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या करना लिक्विडिटी, भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या दिक्कत है? प्रॉफिट कमाने से काम नहीं चलता, आपके हाथ में क्या होना चाहिए, नगद होना चाहिए। आपके हाथ में क्या होना चाहिए, कैश होना चाहिए। नगद मतलब बैंक अकाउंट में भी चल जाएगा, ब्लैक मनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है क्या? बैंक अकाउंट में भी होगा तो भी चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक अच्छा खासा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, एक अच्छा खासा बंद हो सकता है। कैसे बंद हो सकता है? मैंने एक दुकान खोली, मैंने क्या खोली, एक दुकान। मैंने सोचा कि मैं देखना बाजू वाले दुकानदार को ना बर्बाद कर दूंगा, इतना ऐसा माल बेचूंगा क्या बताऊं। तो मैंने उसको, बाजू वाले दुकानदार को बर्बाद करने के लिए एक पोजीशन, एक सिस्टम लगाया। पूरे मार्केट में 1 महीने की उधारी चलती थी। कितने महीने की? 1 महीने की। मैंने बोला 4 महीने की उधारी दूंगा, मतलब आओ माल लेके जाओ, 4 महीने बाद पैसा चुकाना। क्या बात समझ में आ रही है? पूरी भीड़ मेरे पास आ गई, भयंकर सेल हुई, लेकिन पैसा कब मिलेगा? 1 महीने में पूरी सेल हो गई, माल दुकान खाली। अगले महीने माल खरीदना है, माल खरीदने के लिए पैसा है। क्यों? क्योंकि कहां अटका है? उधारी में। ऐसे करके चलो तुमने और लोन ले लिया और माल खरीद लिया, फिर उसको कब बेच दिया? 4 महीने की उधारी में। अब वो कब मिलेगा? और 4 महीने बाद, फिर और 4 महीने बाद। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखोगे तो भयंकर प्रॉफिट दिखेगा। क्यों भयंकर प्रॉफिट दिखेगा? 2 लाख का माल 10 लाख में बेचा तुमने, क्या बस समझ रही है? लेकिन हाथ में कैश नहीं आ। अभी तो बैड डेट्स भी नहीं हुआ। अबे ये सब भाषा समझते हो ना? अभी तो क्या हुआ? बैड डेट्स भी नहीं हुआ, तो नुकसान भी बुक नहीं हुआ। बात समझ रही? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो भयंकर प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि ओ हो क्या कंपनी है, क्या समझ में आ रही है? 1000 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन हाथ में कैश कछु नहीं है, उल्टा चुकाना बहुत ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगी? करंट रेशियो क्या हो जाएगा? कम। कई बार आप कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओ, कभी भी किसी में कंपनी में इन्वेस्ट करने जाओ, तो सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी मत देखना, उसका करंट रेशियो भी देखना। अगर किसी ने कभी देखा है, किसी को खुद कभी इन्वेस्ट किया है किसी शेयर वगैरह में, स्टॉक वगैरह में? कभी किसी रिलेटिव को, किसी घर में किसी को इन्वेस्ट करते हुए देखा है? अगर किसी को भी घर में इन्वेस्ट करते हुए देखोगे तो देखना वो रेशियो देख रहे होते हैं कि यार इस कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कैसा है, इस कंपनी का लिवरेज रेशियो कैसा है, इस कंपनी का करंट रेशियो कैसा है। ये मेनली इन्वेस्टर के काम आता है कि आपको उस कंपनी में पैसा लगाना है कि नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हाई होने से काम नहीं चलेगा, करंट रेशियो भी अच्छा होना चाहिए। हाँ या नहीं, फटाफट बोलो। करंट रेशियो अच्छा कितना माना गया? 2:1। सुन रहे हो? करंट रेशियो अच्छा कितना माना गया है? यानी अगर करंट लायबिलिटीज 1 लाख की है तो करंट एसेट्स कितने के होने चाहिए? 2 लाख। बात समझ में आ रही है? मेरी एक कंपनी है जिसका करंट रेशियो है 5:1। अच्छी बात है कि बुरी बात है? मेरी कंपनी का करंट रेशियो है 5:1, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे सारे लोग कुछ ना कुछ बोलेंगे यार, अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। 5 गुना करंट एसेट्स हैं करंट लायबिलिटीज के, तो आइडल 2:1 को क्यों बोलते हैं? तो फिर तो बोलना चाहिए ना मिनिमम। आप तो आइडियल बोल रहे हो, आइडियल मतलब बेस्ट। 5:1 अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है। करंट रेशियो 5:1 होना अच्छी बात नहीं है, 2:1 ही होना अच्छी बात है सर? करंट एसेट्स ज्यादा है तब भी बुरी बात है? समझो, तुम्हारी दुकान है, तुम्हारी दुकान में माल की जरूरत है 2 लाख की, कितने की? और आपने माल भर रखा 8 लाख का। आप बोल रहे हो कोई बात नहीं, 6 महीने 8 महीने में आराम से बेचते। देखो यही फर्क है एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन में और एक मॉडर्न बिजनेसमैन में। ट्रेडिशनल बिजनेसमैन क्या सोचता था? अरे करंट रेशियो बहुत ज्यादा है अपना, अपने पास ज्यादा ही एसेट्स रखें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मॉडर्न बिजनेसमैन कैसे सोचेगा? ज्यादा करंट एसेट्स भी अच्छी बात नहीं है। क्यों नहीं है भैया? तुम्हारे पास पैसा है, तुमने उससे स्टॉक में, इन्वेंट्री में, डेटा में फंसा के रखा है 5 लाख। करंट लायबिलिटी कितने की? 1 लाख की। करंट एसेट्स कितने के? 5 लाख के। तुमने एक्सेस पैसा फंसा के रखा है करंट एसेट्स में। तुम कम माल लाओ, कम स्टॉक लाओ, हाथ में कुछ कैश बचेगा, उसको कहीं पे जाके इन्वेस्ट कर दो लॉन्ग टर्म के लिए। एक दूसरा बिजनेसमैन जिसने 1 लाख के बदले सिर्फ 2 लाख के एसेट्स रखे, उसके हाथ में 3 लाख नगद बच रहा है। वो 3 लाख को क्या कर देगा? इन्वेस्ट कर देगा, और उस 3 लाख में क्या कमाएगा? ब्याज कमाएगा। जबकि यहां पे ये बैठा हुआ है कैश रख के गल्ले में, इन्वेंट्री रख के गल्ले में, डेटर रख के गल्ले में। कोई मतलब है क्या? नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? तो आइडल करंट रेशियो क्या होता है? क्या होता है? क्या 5:1 अच्छा है? क्या 5:1 अच्छा है? नहीं। अच्छा कितना है? 2:1। आपको सोचते आना चाहिए कि आपका कितना करंट रेशियो है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया? याद रखना बेटा, सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, सारे सब्जेक्ट्स की एक बात। अभी तुम लोग आज मिले हो दीदी लोग से, ठीक है क्या? मैं आ नहीं पाया एक्चुअली, मैं कहीं व्यस्त था, नहीं तो मैं जरूर आता। वो दीदी लोग से मिले हो, क्या सीखा? कुछ एक, अगर कोई एक निचोड़ कुछ सीखा हो तो, मुझे पता नहीं सेशन क्या था, कुछ एक निचोड़ अगर सीखा हो तो।
हाँ तो उससे कुछ कुछ दिमाग खुला होगा ना, कुछ कुछ। हाँ, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है और थोड़ा बहुत बाहर का भी कर। देखो मैंने सेशन नहीं सुना, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, थोड़ा बहुत बाहर का भी करना है। इसका एक सेंस तुम ये भी निकाल सकते हो कि सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है। करंट रेशियो 2:1 होता है, जी सर करंट रेशियो 2:1 होता है। कंपनी लॉ में ये वाला सेक्शन होता है, जी सर ये वाला सेक्शन होता है, ये वाली लिमिट होती है। अबे ऐसे नहीं होता है, तुमको बैठ के अपने दिमाग को चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद के इमेजिनेशन से सोचना पड़ेगा। अगर तुम, जैसे मैंने बोला 2:1 होता है, 5:1 होता है, तुमने सोचा ना कि हाँ 5:1 अच्छा होता है, फिर मैंने बोला नहीं 5:1 अच्छा नहीं होता, 2:1 अच्छा होता है, तो तुमको बोलना चाहिए सर 2 मिनट रुको, हम सोच रहे हैं क्यों 2:1 अच्छा होता है। मेरा बोलने का मतलब है जितने दिमाग की कसरत करोगे, जितनी खुद की रीजनिंग बनाओगे, जितना खुद से इनडेप्थ घुस घुस के कॉन्सेप्ट को पढ़ोगे, उतने ज्यादा पैसे कमाओगे आगे चल के। इस बात की गारंटी दे रहा हूं मैं। क्या बात समझ में आ रही है? मार्केट में 7 लाख वाला सीएससी बैठा है, 6 लाख वाला भी बैठा है और 25 लाख वाला भी बैठा है, और सब आईसीएसआई से ही पास हुए हैं। सबके नाम के आगे कंपनी सेक्रेटरी लगा है। क्या बात समझ में आ रही है? पर ऐसा क्यों कि कोई 6 लाख कमा रहा है, कोई 25 लाख कमा रहा है? कुछ तो फर्क होगा। यही जनरल अवेयरनेस का फर्क है, एक्स्ट्रा स्किल्स का फर्क है, चीजों को सोचते बनता है, इसका फर्क है। क्या बात समझ में आ रही है? वो तुमको अपने अंदर लानी पड़ेगी। आई कि नहीं आई बात समझ? फटाफट बोलो, है ना? तो जितना हो सके दिमाग लगाओ। चलो, करंट रेशियो कितना अच्छा होता है? 2:1। 3:1 अच्छा है क्या? 3:1 हाँ, तो तुमने कैश क्यों रखा है अपने गल्ले में? उसको जाके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करो ना। 3 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दो कहीं पे, फिर वो करंट एसेट नहीं रहेगा, नॉन करंट एसेट हो जाएगा। आपका करंट रेशियो 3:1 या 2:1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? और आपकी पोजीशन कंपैरेटिवली वीक रहेगी, मतलब बेटर रहेगी, क्योंकि आपको एक इंटरेस्ट आ रहा होगा। हाँ या नहीं? फटाफट बोलो। हाँ, और इन्वेस्ट करो। आपके बिजनेस में जरूरत 2 की है, आप रखे हुए 5, मतलब 3 एक्स्ट्रा रखे हो ना आपने, उसको भी इन्वेस्ट करो। बोलने का मतलब बस ये है कि आप एक्स्ट्रा पैसा अपने हाथ में क्यों रख रहे हो, एक्स्ट्रा कैश हाथ में क्यों रख रहे हो। ये हम अपने आम तौर पे अपने घरों में भी करते हैं, अपनी जिंदगी में भी करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल तुमको मिले हैं 10,000, फॉर एग्जाम्पल किसी एक फैमिली में मान के चलो 1 महीने का खर्चा है 20,000 रुपए। बात समझ में आ रही है? कितना खर्चा है? 20,000 रुपए। उनके बैंक अकाउंट में तुम देखोगे तो कितने पड़े हुए हैं? 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए उनके बैंक अकाउंट में पड़े हुए हैं। अगर किसी का बिजनेस, घर का खर्चा 20,000 रुपए है और उसके बैंक अकाउंट में 8-10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मतलब उसका बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी पर्सनल फाइनेंस भी बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? भाई तेरे को 20,000 रुपए महीना खर्चा है, हद से तेरी नौकरी चली गई तो तू साल भर खाली बैठेगा? ये फाइनेंस के रूल्स होते हैं, मतलब लोगों ने बनाए हुए हैं कि 20,000 रुपए महीना, ज्यादा कितने महीने खाली बैठेंगे? 6 महीने। 20,000 इंटू 6 कितना होता है? 1,20,000। 1,20,000 अपने पास कैश रख, बाकी 9 लाख रुपए कहीं पे, 7 लाख रुपए लगा देना कहीं पे, ब्याज कमा। काई के लिए फालतू रखा हुआ है अपने पास? क्या बात समझ में आ रही है? बैंक अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, सड़ रहा है 3% के हिसाब से। क्या बात समझ में आ रही है? खर्चे तुम्हारे 10,000 20,000 रुपए महीना है, तो जितना खर्चा है आमतौर पर नियम बताया जाता है। अगर तुम्हारे पास अपनी पर्सनल पैसा भी, जो तुमको पॉकेट मनी मिलती है, तुम अगर ये सोचते हो कि यार तुम्हारा महीने खर्चा 500-1,000 रुपए है और तुम्हारे पास 10,000 रुपए पड़े, तो 3,000 रुपए रखो अपने पास 3 महीने के, तुमको तो घर से मिलेंगे ही ना हर महीने। चलो तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा पार्टी अड़ी खर्चा हो गया 1,000-2,000, बाकी सब क्या कर दो? कहीं ना कहीं इन्वेस्ट। जितनी कम एज में शुरू करोगे उतने ज्यादा पैसे कमाओगे। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं पहले। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया तो ये होता है करंट रेशियो। आइडल करंट रेशियो क्या होता है? अरे क्या होता है? 2:1। क्विक रेशियो क्या होता है? ये होता है क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या होता है? क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्विक असेट्स? करेंट असेट्स में से 2 चीजें माइनस करते हैं। एक माइनस करते हैं इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंस। ये होते हैं क्विक असेट्स। ये क्या होते हैं? क्विक असेट्स इज इक्वल्स टू करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। और क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक असेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज। अब मुझे बताओ क्विक असेट्स होते क्या है? ये तो तुमने फॉर्मूला पढ़ा ना, फॉर्मूला तो बुक से भी देख के बता सकते हो। मेरी कोचिंग आने की जरूरत क्या है? करेंट असेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, क्विक असेट्स। सोचो सोचो सोचो। जो बहुत सही, जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मुझे पहले करंट एसेट्स की लिस्ट बताओ क्या क्या होती है।
डेटर्स, स्टॉक यानी कि इन्वेंट्रीज, डेटर्स, इन्वेंट्रीज, बिल्स रिसीवेबल, कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस और भी एक्सवाइजेड जो भी होंगे बहुत सारे, बोलो हाँ। ये सब क्या है तुम्हारे करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स के मुकाबले हम किसको डिवाइड कर रहे थे पिछले वाले फॉर्मूले में? करंट लायबिलिटीज को। किसको रिकॉर्ड कर रहे थे? करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? जो तुरंत में चुकानी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ये ट्रेड पेबल्स वगैरह, ये क्या होती है? करंट लायबिलिटीज। अब समझो मेरी बिजनेस के करंट एसेट्स कितने? 2 लाख। कितने? और करंट लायबिलिटीज कितनी है? 1 लाख। तो करंट रेशियो कितना है? 2:1। अच्छा है बुरा है? अच्छा है बढ़िया है? 2:1 है करंट रेशियो के पास में आ रही है। 1 लाख की करंट लायबिलिटीज है, 2 लाख के क्या है? करंट एसेट्स। अब ये 2 लाख के करंट एसेट्स में क्या क्या है मैं तुमको बताता हूं। कैश है 10,000 का, देख रहे हो, और डेटर्स है 40,000 के, और इन्वेंट्रीज है 1.5 लाख की। से ऐसा नो, तो करंट एसेट्स कितने के हो गए? 2 लाख के। और करंट लायबिलिटीज कितने की है? 1 लाख के। करंट रेशियो क्या है? 2:1। वेरी हैप्पी, बोलो हाँ। फर्ज करो कुछ ऐसा हो जाए, फर्ज करो कुछ ऐसा हो जाए कि सारी करंट लायबिलिटीज अपना पैसा मांगने आ जाए कि आज ही हमको हमारा पैसा चाहिए, या 1 हफ्ते के अंदर हमको हमारा पैसा चाहिए। अगर मेरे सारे क्रेडिटर्स आके, सुन रहे हो, जिंदा हो, अगर सारे क्रेडिटर्स मेरे पास आके खड़े हो जाए कि मुझे आज मेरा पैसा चाहिए 1 लाख रुपए, तो मैं क्या करूंगा? अपने कैश तो मेरे पास है ही 10,000, मैं अपने डेटर्स को बोल दूंगा मुझे आज मेरा पैसा चाहिए। जैसे उनने मेरे को बोला, मैं अपने डेटर्स को बोलूंगा मुझे मेरा पैसा चाहिए। सुन रहे हो? लेकिन क्या मैं तुरंत में अपनी इन्वेंट्रीज को बेच पाऊंगा? क्या दुकान का स्टॉक एक बार में बिकता है? अगर बिक जाता होता तो सब लोग बेचते नहीं, काहे के लिए मेंटेन करके रख रहे होते? जितनी बिक्री होती उतनी ही होते ना। अगर सारे लोग मेरे पास पैसे मांगने आ गए, ऐसे तो मेरा करंट रेशियो बहुत अच्छा दिख रहा था, लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही थी, पर क्या उतनी अच्छी है? नहीं, क्योंकि ये 1.5 लाख की जो इन्वेंट्री है ये कन्वर्ट होने में टाइम लेगी। 12 महीने के अंदर हो जाएगी, पर कन्वर्ट होने में टाइम लेगी। और तुरंत में कन्वर्ट हुई भी तो लॉस पे होगी। आपका आदमी क्या करता है? जब पैसा चाहिए होता है तो औने पौने दाम में अपनी इन्वेंट्री को क्या कर देता है? निकाल देता है। सुन रहे हो? नहीं सुन रहे हो? तो ये क्या होता है तुम्हारा, इसीलिए बोला गया एक और रेशियो निकालो, क्विक रेशियो। क्या क्विक रेशियो? मतलब क्विक, कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो उन्होंने करंट एसेट्स में 2 चीजें निकाली जो तुरंत कैश में कन्वर्ट नहीं होती। एक क्या होती है? इन्वेंट्री, और दूसरी प्रीपेड एक्सपेंस। का मतलब क्या होता है? अरे जो अभी चुका दिया बाद में यूज होगा, वो तो कैश में वैसे ही कन्वर्ट नहीं होता। मैंने 3 महीने का रेंट चुका दिया तो वो तो रेंट से कटेगा, कैश थोड़ी आएगा उसका। हाँ या ना? फटाफट बोलो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ? क्या हुआ? क्विक एसेट्स अपॉन, सुन रहे हो? क्विक एसेट्स अपॉन, फॉर्मूला क्या होता है क्विक एसेट्स का? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। एनी डाउट? हाँ ना? बोलो। क्विक एसेट्स का आइडल क्विक रेशियो कितना होता है? 1:1। आइडल क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। आइडल करंट रेशियो क्या होता है? और आइडल क्विक रेशियो क्या होता है? 1:1। ये होता है आपका क्विक रेशियो का फॉर्मूला। करंट एसेट्स माइनस, इनने से इन्वेंट्रीज माइनस किया है, वैसे प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होता है अपॉन करंट लायबिलिटी। आइडल क्विक रेशियो है 1:1 और आइडल करंट रेशियो था आपका 2:1। कितनों को समझ आ गया? हाथ उठाओ। हाँ, तो फिर करंट लायबिलिटी उसी मुकाबले होनी चाहिए ना। तुम्हारा माल उतना बिक भी रहा होना चाहिए। ज्यादा कैपिटल लगाओ लेकिन उतना लगाओ जितना तुम्हारा क्या हो जाएगा? बिक जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर तुम्हारा बिक नहीं रहा है तो तुम खरीद के भी तो उधारी पे लाओगे। अगर तुम उधारी बेच रहे हो तो उधारी में खरीदोगे। अल्टीमेटली करंट रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। क्या बात समझ में? कैश में खरीद के ला रहे हो, उधारी बेच रहे हो तो गलत कर रहे हो ना। क्या बात समझ में? तो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अगर बेच उधारी में रहे हो ज्यादा तो माल भी काय में खरीद रहे हो? उधारी में ज्यादा। करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं तो करंट लायबिलिटीज भी बढ़ रही है। आइडली क्विक रेशियो क्या आ जा रहा है? 2:1। हाँ या ना? फटाफट बोलो। नहीं आया? चलो। और अलग अलग बिजनेस, देखो ये आइडल 2:1 बोल जरूर दिया है, पर रियल वर्ल्ड में जब काम करने जाओ तो ऐसा नहीं होता। अलग अलग बिजनेस में अलग अलग होता है।
कोई बिजनेस में 3:1 आइडल होगा, हर बिजनेस का नेचर अलग है, लेकिन बोलने का सेंस ये है कि सिर्फ ये नहीं होता कि क्विक रेशियो अच्छा, मतलब मेरा समझाने का मतलब ये था कि करंट रेशियो ज्यादा मतलब बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा करंट रेशियो भी बुरा है। डेड स्टॉक होता है लोगों की दुकानों में, क्यों होता है? अगर बहुत ज्यादा डेड स्टॉक है तो आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आप अपने डेड स्टॉक को नहीं निकाल पा रहे हो, आप नया माल खरीदते जा रहे हो, आपका करंट रेशियो सही नहीं है। यही तो अकाउंटिंग, यही तो हमारे लोग की जरूरत पड़ती है। एक वो बिजनेसमैन जो सब कुछ खुद से चलाने की कोशिश करता है, एक वो बिजनेसमैन जो पढ़े लिखे लोगों को की सलाह लेता है। आरी बात समझ में? हम ही समझा पाएंगे कि भैया आपका जो रेशियोज है वो क्या है, गड़बड़ है, आपकी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री। सोचो ना, एक दुकानदार है कपड़े का, ये सब कपड़े और जितनी भी वैरायटी वाला काम है, जहां पे बैग्स इसका काम है, जहां आपको वैरायटी मेंटेन करनी है, वहां ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है सबसे बड़ी प्रॉब्लम? क्योंकि आपको नया लाना है, पुराना बिक नहीं रहा, लेकिन अल्टीमेटली आप लॉस में जा रहे हो ना। इसीलिए देखना सारे दुकानदार क्या लगाते हैं, सेल लगाते। सेल क्या होती है? डेड स्टॉक को निकालना, रेट टू रेट बेच देना, इवन लॉस में बेच देना, लेकिन क्या करना है, डेड स्टॉक को निकालना, उसको क्या करना, कैश में कन्वर्ट करना। आ रही बात समझ? ये सब आपको आना चाहिए, तब आपका धंधा सही चलेगा, वरना नहीं चलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। बोलते हैं कपड़े का काम, जो भी वैरायटी वाला काम है, बोलते हैं बर्फ के गोले का काम होता है। बर्फ के गोले का मतलब पिघल जाए इससे पहले क्या करो, बेच दो और नया ले आओ। ज्यादा लाओगे नहीं बिकेगा, डेड स्टॉक होगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। आया? ये क्या होता है? करंट रेशियो, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन देखते हैं, आओ। करंट रेशियो निकालना है, सारा सा सवाल है। इन्वेंट्री दिया है, ट्रेड रिसीवेबल दिया है, एडवांस टैक्स दिया है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स दिया है, ट्रेड पेबल्स दिया है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिया है। करंट रेशियो खुद से करंट एसेट्स पहचानो, करंट लायबिलिटीज पहचानो, निकाल के डिवाइड करके आंसर बताओ फटाफट। एडवांस टैक्स क्या होगा, करंट एसेट्स की करंट लायबिलिटीज? ऑब्वियस बात है, आपने एडवांस पे कर दिया तो एडवांस टैक्स करंट एसेट्स है। हो गया? कितना आया? 1.28:1। अच्छा, इसी की करंट लायबिलिटी निकाल के दिखाओ, क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ। इसी क्वेश्चन का क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ। ओ दीदी, मोबाइल नहीं, कैलकुलेटर कहाँ है? अगली क्लास में लेके आना। क्विक रेशियो निकाल के दिखाओ। हाँ तो कमी आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी तो 2:1 से कमी आया। 1.29:1 तुम्हारा 1.29:1 आ गया था सबका। क्विक रेशियो कितना आ रहा है? क्या? पहले वो करंट रेशियो में क्या क्या जोड़ा बताओ। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, एडवांस टैक्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन सबको जोड़ के कितना आया? मैं बता रहा हूं बेटा, देख लो, इन सबको जोड़ के कितना आया। हाँ, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएगी? 1,04,000। करंट लायबिलिटीज कितनी हो जाएंगी? 1,04,000। डिवाइड कर लो, आंसर जाएगा कितना आएगा? 1 हाँ या नहीं? अब क्विक रेशियो बताओ। करंट रेशियो निकालना था मैं। हाँ, अब बोल रहा हूं क्विक। अब मैं पहले तो करंट रेशियो बताऊंगा ना, अब क्विक रेशियो बताओ कैसे निकलेगा। 1,34,000 में से क्या क्या माइनस कर देंगे? इन्वेंट्रीज और एडवांस टैक्स क्यों माइनस किया?
ये भी तो प्रीपेड एक्सपेंस है ना, आपने एडवांस में टैक्स भर दिया, वो क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। दोनों चीजें माइनस कर दो, 1/34 माइनस 50 माइनस 5, अच्छा 4 है, सॉरी 4 है, कितना आएगा? डिवाइडेड बाई 1,04,000, 0 सबका आ गया। ये हो गया करंट रेशियो और ये हो गया आपका क्विक रेशियो। हाँ या ना फटाफट बोलो। नहीं आया? आओ एक सवाल देते हैं, कौन कर पाता है इसको, देखते हैं। X limited has a current ratio of 3.5:1 and quick ratio of 2:1. If excess of current assets over quick assets represented by inventories 24,000, ठीक है क्या? थोड़ी सी मैथ्स आपको लगानी है। और मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, जिसका आंसर आ जाता है वो प्लीज चिल्लाएगा नहीं, कैसे किया किसी और को बताएगा नहीं, अपने हिसाब से अपना दिमाग लगा के ये क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करो। बुक सब लोग बंद कर सकते हैं, मॉड्यूल में कोई देखेगा नहीं, आंसर देख लेते हो तुम लोग। बनता है तो करो, नहीं बनता तो छोड़ देना, लेकिन दिमाग लगाना पूरा। मेरे प्यारे देशवासियों, तुम लोग से नहीं बना होगा ना? किसी से बना? चलो आओ देखो, करंट रेशियो कितना है। तो कभी भी किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में फंसो, करने का तरीका जो दिया है उसको लिख लो, जितना डेटा कर सकते हो कर लो। देखो करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 3.5:1, इतना लिख सकते थे तुम। क्विक रेशियो क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी कितना है? 2:1। निकालना क्या अपन को? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो एक काम करते हैं, इसको यहां भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटीज, ये यहां जाएगा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ या नहीं बोलो? करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5 करंट लायबिलिटीज। यहां तक समझ आया सबको? नहीं है? अरे सी ए अपॉन सी एल इज इक्वल्स टू 3.5:1, ये डिवाइड में यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो सी ए इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू सी एल, उसको 3.5 CL बोल दिया। आया समझ में? नेक्स्ट क्या है?
क्विक रेशियो। नेक्स्ट इसको भी एक काम करो, सॉरी मैंने उल्टा करा दिया, लेकिन ठीक है, इसको भी यहां भेजो, क्या हो जाएगा? क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। अरे क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। पक्का इन्वेंट्रीज दी है क्या? दी है, कितनी दी है? 24,000। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो क्विक एसेट्स को कैसे लिख सकता हूं मैं? करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज इज इक्वल्स टू 2CL। करेंट एसेट्स की वैल्यू यहां से पुट कर दो, क्या थी? 3.5CL माइनस इन्वेंट्रीज कितनी दी थी तुमको? 24,000 इज इक्वल्स टू 2CL। ये यहां जाएगा, 3.5 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1.5CL इज इक्वल्स टू 24,000। CL कितना हो जाएगा? 24,000 डिवाइडेड बाय 1.5। ये क्या आ गई तुम्हारी? करंट लायबिलिटीज। ये क्या आ गई तुम्हारी? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कैसे निकालोगे? 3.5CL है, तो कितना हो जाएगा? 16,000 इंटू 3.5, 56,000। 16,000 और 56,000। कितनों को समझ आया क्या किया? कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करिए, कुछ नहीं, सिर्फ वैल्यूज पुट करिए। फिर से बोल रहा हूं, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 3.5:1। ये यहां गया तो CA इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 3.5CL। सेम चीज क्विक रेशियो के साथ करी, क्विक रेशियो अपॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल्स टू 2:1। ये यहां गया तो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, करंट एसेट्स इज इक्वल्स टू 3.5CL, क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL। आपको प्रॉपर लिख के करना है, आपका रिटन एग्जाम है। क्या बात समझ में आ रही है? क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL, हाँ या ना बोलो। अब क्विक एसेट्स का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। तो क्विक एसेट्स इज इक्वल्स टू 2CL था, तो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2CL। करंट एसेट्स की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन 1 से। क्या इक्वेशन पुट करी? 3.5CL माइनस 24,000 इज इक्वल्स टू 2CL। इक्वेशन को सॉल्व किया, यहां वहां लाके CL की वैल्यू आ गई तुम्हारी 16,000। कितनी आ गई? 16,000। पहली वाली वैल्यू में पुट किया, 3.5CL आपका करंट एसेट्स आ गए। कितनों को बन गया? हाथ उठाओ। तो अब करंट एसेट्स 3.5 था, ठीक है। ये आपको अब सीखना है, इतना आप करके आएंगे। करंट रेशियो तक और क्विक रेशियो मैंने आज आपको करा दिए, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज तुम्हारी कंपनी लॉबी नहीं लगी, वो लग जाएगी। हाँ या ना? फटाफट बोलो। हाँ, एक कैश रेशियो तीसरा होता है, बस 2 मिनट सुन लो ना, लगे हाथ। तो क्विक रेशियोस खत्म है, लिक्विडिटी रेशियोस खत्म हो जाएंगे। कैश रेशियो कुछ होता नहीं है, बस बना दिया है कि कभी कोई देखना चाहे कि मेरे पास कैश कितना है, तो करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या था? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या था? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कैश रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कैश अपॉन करंट लायबिलिटीज। कैश अपॉन करंट लायबिलिटी। कैश में किसको जोड़ेंगे? कैश, बैंक बैलेंस और करंट इन्वेस्टमेंट्स। और किसको जोड़ेंगे? करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स को क्यों जोड़ेंगे अपन डिस्कस करेंगे। अरे आज तो तुम्हारी पहली क्लास होगी ना? अरे वाह, बहुत सुंदर। ठीक है क्या? लेकिन ठीक है, आज तुम शुभ दिन में आई हो जब नया चैप्टर चालू हुआ है। ठीक है क्या? आया कि नहीं आया समझ में? 2-3 दिन पहले आती तो दुखी होती। ठीक है क्या? चलो आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।